क्या आप इस बात पर यकीन कर पाओगे कि 12 लोग 1 बजे रात में एक नाव में बैठकर समंदर के भीतर जाते हैं और अचानक से तूफान आता है और वो समंदर में नाव उलट जाती है और धीरे धीरे वो नाव समंदर में डूबने लगती है और डूबते डूबते पानी की गहराई मतलब कि 100 मीटर नीचे जाकर रुकती है, जहाँ पर 11 लोग तो अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन 12वां इंसान ये हैरिसन 3 दिनों तक एक अंडरवेयर में इतने ठंडे पानी में न खाने को था न कुछ भी था, और ये बंदा 3 दिनों तक वहाँ पर कैसे जिंदा बना रहता है। और इस बंदे के साथ उस समंदर के भीतर क्या क्या होता है, कैसे कैसे ये चैलेंजेस फेस करता है, मैं इसका रियल वीडियो दिखाने की भी पूरी कोशिश करूंगा और बहुत सारी चीजें तो आपको वीडियो में आगे पता चलेंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2-3 लाइनों में कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये नाइजीरियन कोस्ट है, मतलब कि ये एक नाइजीरियन पोर्ट है। यहाँ पर समंदर से जहाज आते हैं जिनमें ऑयल टैंकर होते हैं, जिनमें खाने पीने का सामान होता है, वो इस पोर्ट पर आते हैं। तो इसी पोर्ट से 26 मई साल 2013 को 1 बजे रात में एक टक बोर्ड में, मतलब कि एक बड़ी सी नाव जैसी होती है, मैं टक बोर्ड का मतलब आपको आगे समझाता हूँ। तो इस टक बोर्ड में 12 लोग बैठकर समंदर के भीतर एक ऑयल टैंकर को खींचने के लिए जाते हैं। और जो ये टक बोर्ड होती है इसका काम क्या होता है कि जो समंदर के भीतर जो ऑयल टैंकर, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनको पोर्ट तक पहुंचाना, मतलब कि जंजीरों से जकड़कर उन्हें घसीटते हुए पोर्ट तक पहुंचाना, ये काम टक बोर्ड का होता है। और पोर्ट से समंदर की गहराई में जहाज को पहुंचाना, ये काम भी टक बोर्ड का होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि टक बोर्ड एक्चुअली में क्या काम करती। तो ये 12 लोग उसी टक बोर्ड में बैठकर इस ऑयल टैंकर को खींचने के लिए निकले। तो इनकी जो टक बोर्ड थी वो ऑयल टैंकर के पास जब पहुंची तो जंजीरों से इन्होंने ऑयल टैंकर को जकड़ लिया और रात का समय था तो ये लोग सब सो गए। अब इसमें जो ये हैरिसन नाम का आदमी था ये कुक था, मतलब कि वो जो 11 लोग थे उनके लिए जो खाना पीना बनाना वो काम इस बंदे का था। तो ये बंदा 5 बजे सुबह उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि सबके लिए नाश्ता भी तो जल्दी तैयार करना है। तो ये नहाने धोने के लिए बाथरूम के भीतर जाता है 5 बजे सुबह, और उसी टाइम पर समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। उसी तूफान की वजह से जो ये टक बोर्ड से जंजीरें ऑयल टैंकर से जो जकड़ी हुई थी वो जंजीरें टूट गई, और जंजीरों की टूटने की वजह से टक बोर्ड को एक बहुत सा झटका लगा, जिसकी वजह से ये जो टक बोर्ड थी, मतलब कि जो ये बड़ी सी नाव थी जिसमें ये 12 लोग थे, ये उलट गई। अब इसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा और 1 से करीबन 3 मिनट तक लगे इसे डूबने में, मतलब पूरी तरीके से नीचे पहुंचने में। और ये टक बोर्ड समंदर के बिल्कुल निचले हिस्से, मतलब कि 100 मीटर नीचे जाकर धंस गई जाके। अब एक चीज बताना भूल गया कि जब ये नाव उल्टी थी उसी टाइम पर इस नाव की जो शॉर्ट सर्किट थी, जो बिजली सप्लाई थी, वो सब खराब हो चुकी थी, तो इसमें पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। अब ये बंदा तो बाथरूम में था, तो जैसे तैसे तो इसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो पानी का बहाव इतना तेज था कि ये बंदा सीधा वहां से निकल के सामने एक कोई बाथरूम होगा वहां जाकर फंस गया जाए। अब ये हैरिसन जो बंदा था वहां से ये निकलना चाह रहा था, ये एग्जिट गेट ढूंढ रहा था, लेकिन अब पूरे टक बोर्ड में अंधेरा था तो ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो मैं आपको बहुत कम समय में बताता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अब ये हैरिसन नाम का आदमी जैसे तैसे एग्जिट दरवाजे पे पहुंचता है तो देखता है 2 लोग पहले से ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो दरवाजा खुल नहीं रहा। इस वजह से हैरिसन वहां से आगे बढ़ जाता है कि आगे कुछ और दरवाजे हैं तो उन पे ट्राई करूंगा जाके। लेकिन जब वो उन दरवाजों तक पहुंचता है तो वहां ज्यादा देर रुक नहीं पाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पूरी तरह से पानी भरा हुआ, तो ये ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं सकता था। इस वजह से ये वहां से वापस लौट आता है और ऐसे ही ये टक बोर्ड में इधर उधर भटकता रहता है, मतलब कि बाहर निकलने की जितने भी प्रयास, जितनी भी कोशिशें थी, ये सब कुछ करता है, पर ये बंदा उससे बाहर नहीं निकल पाता है। और एक बात आपको बताना भूल गया कि इस पूरी टक बोर्ड में एक ऐसा चेंबर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई ऐसी होती है कि मतलब 72 घंटे तक वहाँ पर ऑक्सीजन बनी रहेगी। तो ये उसी चेंबर में चला जाता है। अब ये भूख की वजह से हिम्मत भी टूट रही थी और इससे अब रहा नहीं जा रहा था, तो इसने पहले सोचा कि यार कुछ ढूंढ के लाते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तो ये फिर से पानी में इधर उधर भटकता है, जाता है, तब इसे जाकर एक बैग मिल जाता है। अच्छा, उस बैग में कुछ खाने का सामान तो नहीं मिला, लेकिन 2 कोको कोला की कैन मिल गई, मतलब की 2 बोतल मिल गई। तो उन्हीं कोको कोला को पी लिया तो थोड़ी बहुत इसको एनर्जी वगैरह मिल गई। 3 दिन ये बंदा उसी चेंबर में बिता देता है। 3 दिन बाद इसे कुछ आवाजें आती है, कुछ रोशनी आती है, तो इसे लगता है शायद कोई आसपास है। तो ये बंदा जोर जोर से आवाजें लगाता है पर इसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। तब ये दीवारें पीटना शुरू करता है, तब जाकर इसकी आवाज सुनी जाती है। और वो लोग जो आए थे वो बचाव दल के लोग थे, मतलब कि वो रेस्क्यूअर थे जो इन्हें बचाने नहीं बल्कि वो 3 दिन बाद तो आए थे। तो उनको ये लगा था कि यहाँ मृत पड़े होंगे तो इनके शरीर को ले जाने के लिए आए थे। इन्होंने फटाफट उसे ऑक्सीजन लगाई और ऐसे जाकर इस बंदे की जान बची। अब आप एक बात खुद सोचिए कि 12 लोग गए थे, इसमें 11 लोग नहीं अपनी जिंदगी बचा पाए, पर यह बंदा हिम्मत नहीं हारा, अपनी जान बचाने के लिए कोशिशें करता रहा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत नहीं आ रही। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, यार हार मत मानो। अब आपको लगता है कि इस कहानी में कुछ सीखने लायक है और अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना। और मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।